अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत से बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाना ज़ीशान मदनी उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका सफ़र मुबारक फरमाए, इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, कदम कदम पे ज़ौक़ हाज़िरी और शौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए और ज़िंदगी में बार बार ऐसी हाज़िरियाँ इनका मुक़द्दर करे और इनके तुफ़ैल हर आशिक़ मदीना को मदीना दिखाए। मौलाना आज़म चिश्ती साहब का एक बड़ा प्यारा कलाम है। ज़ीशान भाई की ख्वाहिश है कि मैं चंद अशार इब्तिदा में पढ़ के आपको सुनाऊँ, तो आप तवज्जो से समाअत कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़ौक़ में इज़ाफ़ा होगा। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मुझ खता इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे खता कार याद आती है मुझे मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझे खता कार यूं अदा करते हैं उशाक
सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे, मुझे खता कार देखिए जितने अशार हैं आज़म चिश्ती साहब के अशार हैं हदीस मुबारक की तशरीह है, जो कानून है जिंदा रहना हो तो इंसान जिंदा रह मदीने में रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में 3 मरतबा फरमाया मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है। तो अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इसकी तशरीह में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि तैयबा की हर चीज तय्यब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे अलल इतलाक तैयबा कहा, इसे सुथरा कहा, इसे अच्छा कहा, इसे पाकीज़ा कहा, इसे नफीस कहा। ये सब मतलब है तैयबा के। 3 मरतबा फरमाया। तो आप लिखते हैं इसकी मट्टी भी तैयबा है, इसकी फजा भी तैयबा है, इसकी हवाएं भी तैयबा है, यहां जीना भी तैयबा है, यहां मरना भी तैयबा है। यानी यहाँ की हर चीज में, यहाँ की हवा में पाकीज़गी है, यहाँ की फजा में पाकीज़गी है, यहाँ की सांसों में पाकीज़गी है, यहाँ जीने में पाकीज़गी है, यहाँ मरने में पाकीज़गी है। तो मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा है। आज़म चिश्ती साहब फरमाते हैं जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। जिंदगी वो है जो मदीने में गुजरे, लम्हे वो हैं जो उनके दर पे गुजरे। तो क्या मक्का में क्या फरमाते हैं, छोड़ आया दिलो जान, ये कह कर आज़म के जा रहा मेरा सामान मदीने में रहे, जा रहा फिर आ रहा मेरा सामान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना शरीफ बड़ी मोहब्बतों का मकाम है। हर कोई अपनी अपनी अकीदत और अपने अपने ईमान के मुताबिक मदीना में हाजिरी देता है। अच्छा, एक बात मैं शुरू में आपको अर्ज करूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने बयान के आगाज में मदीने का जिक्र किया, मदीने पर कलाम सुनाया, मदीने की बातों से ही आगाज किया, तो ऐसा नहीं है कि मक्के की फजीलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मक्के हाजिरी का शर्त नहीं है, लेकिन आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मिजाज था कि जब आपको हाजिरी हरमैन की सादत मिली तो आपने अपनी हाजिरी का और अपने सफर का आगाज जिक्र मदीना से किया और क्या कहा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह व ज़फ़र की है।
और आगे जितनी तशरीह की आपने, अशार लिखे, खूबसूरत अशार लिखे, वस्ल अव्वल वस्ल दुवुम के, वो मदीने के अशार लिखे। तो किसी ने कहा कि जा हज पे रहे हैं तो जिक्र मदीने का कर रहे हैं, तो आपने लिखा उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। और उनका अपना तर्ज अमल भी मैं आपको अर्ज करता चलूं। जब दूसरा सफर हज था ना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमहुल्लाह का, दूसरे सफर हज में आला हजरत बहुत बीमार हो गए, अलील हो गए, और कैफियत ये थी कि सफर करने की इस्तेदाद खत्म होती जा रही थी। अब वक्त आया हाजिरी मदीना का, तो जो उलमा थे, मोतकिदीन थे, मुरीदीन थे, उन्होंने इसरार किया कि हुजूर आप सफर की पोजीशन में नहीं है, तो आप यहाँ से वापस हिंद का सफर इख्तियार कर लें। जाहिर है मदीना शरीफ कदरे फासले पर है मक्का से, मनासिक हज अदा कर चुके, आप फर्ज अदा हो गया, तो अब आप ऐसा कीजिए कि तबीयत जिस कदर नासाज है, हमें नहीं लगता कि आप इसमें सफर कर पाएंगे। और अब तो ट्रेन हैं, बसेस हैं, बड़ी सहूलियात हैं, पहले तो इस तरह के सफर नहीं हुआ करते थे, तो आपकी तबीयत कहीं मजीद खराब ना हो। आला हज़रत रहमहुल्लाह ने क्या जवाब दिया, आप फरमाते हैं कि मैं जब पहला हज करने की सादत हासिल की और ये मेरा दूसरा मौका है कि मैं हज की सादत हासिल कर रहा हूँ, तो फरमाने लगे बिहम्दिल्लाह मैं दोनों मर्तबा मकसूद असली की नियत करके हज पर आया था। कहा हुजूर मकसूद असली से क्या मुराद है? कहा मेरा मकसूद असली मदीना तय्यबा की हाजिरी है। कहा मैं इस हदीस को कैसे भूल जाऊं जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी कब्र और मेरे रोज़े मुबारक की ज़ियारत नहीं की, फकत जफानी, उसने मुझसे बेवफाई की। तो जिसके नाम को ही वफा का शऊर ही जिसने उम्मत तक पहुंचाया, वो इसको अधूरा कैसे छोड़कर आ सकते थे? फरमाते हैं मैं इस हदीस को अपने सामने रखते हुए ये समझता हूँ कि जिंदगी में एक बार अगर हज फर्ज है और हाजिरी आपने रोज़े रसूल पर दे दी, उसके बाद आप इस जिम्मेदारी से सबक दोष नहीं। मेरे नजदीक इस हदीस की तशरीह है कि जब जब भी हाजिरी के लिए आएगा, अगर मदीने नहीं आता तो वो हुजूर से बेवफाई करके जाएगा। फरमाते जैसे है तैसे है, हुजूर के दर पे नहीं। और फिर अल्लाह पाक ने आला हजरत को हिम्मत दी और आप वहां जाके अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हुए। तो मदीना शरीफ जो है ना, मदीना शरीफ ये तमन्नाओं मुरादों के हुसूल का मकाम है। बल्कि मैं आपको बहुत एक खूबसूरत कौल सुनाता हूँ। हमारे बुजुर्ग जो है मदीना शरीफ की हाजिरी के फजाइल में लिखते हैं, हजरत शेख शुएब आप रहिमहुल्लाह आप ये फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करने वाले को अल्लाह 10 करामात यानी इज्जतें अता करता है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को बुलंद रुतबा बनाता है। नंबर 2, उस आदमी को अपनी जिंदगी के मकासिद के हुसूल में कामयाबी अता की जाती है। काम अटके हुए, काम हल नहीं हो रहे और मकसद हासिल नहीं हो रहा, कोई ऐसा जिंदगी का हम मकसद है जो फंसा हुआ है, आप फरमाते हैं मदीना शरीफ चला जाए, अल्लाह मकसद पूरा फरमा देगा। नंबर 3 फरमाते हैं उसकी हाजतें पूरी होंगी। आप कहते हैं ना पूरी नहीं पड़ रही, मामला काबू में नहीं आ रहे, हाथ से निकलते जा रहे हैं हालात, मदीना शरीफ चले जाए, अल्लाह जितनी हाजतें हैं पूरी कर देगा। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला माल खर्च करने की तौफीक अता करेगा, माल खर्च करने का सलीका अता फरमाएगा। माल मिल जाना सिर्फ ये कमाल नहीं है, माल खर्च करने का सलीका मिल जाना ये असल कमाल है अल्लाह का। ये उलमा ने लिखा है बाकायदा कि माल मिल जाना, दौलत का मिल जाना, रिस्क मिल जाना ये मुकम्मल नेमत ताम नहीं है। नेमत ताम ये है कि अल्लाह रिज़्क भी दे और फिर उस रिज़्क को खर्च करने का शऊर और सलीका भी अता फरमाए। तो मदीना जो हाजिर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माल खर्च करने का सलीका अता फरमाता है। नंबर 5, वो शख्स हलाकत और बर्बादी से अमन हासिल करता है। नंबर 6, अल्लाह उस बंदे के अयूब यानी उसकी खामियां, उसकी कोताहियां और उसके नक्स दूर फरमा देता है।
जो उसकी फितरी जिबिली खामियां हैं, उसकी नेचुरल, उसके शख्सियत के जो ट्रेट्स हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं उसकी शख्सियत के, अल्लाह ताला उन्हें मुस्बत आदतों में बदल देता है। मसलन अगर कोई बकील रोजा रसूल पे जाएगा, अल्लाह उसे सखावत अता फरमा देगा। अगर कोई जाहिल रोजा रसूल पर हाजिरी देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म की दौलत अता फरमा देगा। अगर कोई बेअमली की कैफियत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके बेअमली के नक्स को दूर करके उसे अमल की तौफीक अता फरमा देगा। अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पे माजूर है, कोई बीमारी है, कोई मर्ज लाहिक है उसको, तो हाजिरी ये मदीना की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसे अमराज से शिफा अता फरमा देगा। नहीं, बंदे की खामियां दूर होती हैं उस रोजा पर हाजिरी देने से, उसके नक्स दूर होते हैं उस बारगाह में हाजिरी देने से, जो नक्स यहाँ साल हर साल मेहनत करने के बाद भी वो दूर नहीं कर सकता। इसी तरह से उसकी जिंदगी के जो टफ टाइम्स हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देता है। नंबर 8, मालिक करीम ऐसे शख्स को हादसात से महफूज फरमाता है। नंबर 9, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। और नंबर 10, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी रहमतें मशरिक से मगरिब तक उतर रही हैं, अल्लाह ताला उसे उन सारी रहमतों से हिस्सा अता फरमाता है। और ये सिर्फ बुजुर्गों का कौल नहीं है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत है कि अल्लाह ने मदीने के रस्तों में ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो मदीना आने वालों को रहमत के तोहफे देते हैं। कौन से तोहफे देते हैं? रहमत के तोहफे देते हैं। यानी वो चीज जो इंसान के लिए दीन दुनिया आखिरत में तरक्की और खैर का जरिया बनती है, वो मदीने जाने वाले को वो तोहफे नजर नहीं आते। वो दुनिया की पैकिंग में और इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स में नहीं दिए जाते। वो रूहानी, वो रहमानी और रहमत भरे तोहफे हैं। और ये वही तोहफे हैं जिनका जिक्र बुजुर्गों ने तशरीह करके लिखा कि बीमारियां लेके जा रहे हो, शिफाएं नसीब हो जाएंगी। मुश्किलात लेकर जा रहे हो, आसानियां नसीब हो जाएंगी। तंदुरुस्ती लेकर जा रहे हो, अल्लाह ताला वसअत रिज़्क अता फरमा देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताबिउल हज वल उम्रता, बार बार उम्रे करो, बार बार हज के लिए आओ जिसको इस्तिताअत हो। क्यों? फरमाया कि हज और उम्रा इंसान से फकर को ऐसे साफ करता है जैसे भट्टी के अंदर भट्टी लोहे से जंग को दूर कर देती है। तो बिलों के मसलों में उलझे हैं, तनख्वाहों के मसलों में उलझे हैं, महंगाई के मसलों में उलझे हैं। जो मदीना शरीफ हाजिरी दे सकता है ना, वो हाजिरी देकर आए। अल्लाह उस दर की हाजिरी की बरकत से आपको इन मुश्किलों से निकाल देगा, आपको फकर और इफलास की आजमाइश से निकाल देगा अल्लाह तबारक व तआला। और एक हदीस में फरमाया कि हज और उम्रा ये गनी कर देने वाला अमल है। जो हज और उम्रा करता है अल्लाह उसे गनी कर देता है, यानी उसके माल में बरकत आ जाती है, उसका फकर दूर होता है, उसका इफलास दूर हो जाता है। तो हाजिरी मदीना का शौक दिल में होना चाहिए। आप अपने मसलों का हल पता नहीं कहां कहां जिंदगी ढूंढते रहे और कहां कहां आपने अप्रोच किया होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मसलों के हल की नीयत से नहीं, एक उम्मती, एक गुलाम अपने आका के दर पे जा रहा है और झोली फैला के जा रहा है, खैर मांगने जा रहा है, उस बारगाह से सब अता हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने पर जो किसी परेशानी, मुसीबत, बीमारी में घिरा हुआ है और उसके पास इस्तिताअत है, वो मदीना शरीफ उम्रे की हाजिरी की नियत करे, मक्का मदीना हरमैन तय्यबैन की हाजिरी की नियत करे। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हाजिरी देकर आएगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान फरमा देगा। यकीन कीजिए, आप कभी किताबों में पढ़े, उलमा के वाक़यात भरे पड़े। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी आप बीती बयान करते हैं। आप फरमाते, मैं मदीना शरीफ में हाजिर था, तो मदीना शरीफ के दरवाजे से दाखिल होते वक्त मेरा पाँव तिलक गया और मैं फर्श जमीन पर आ गया। और जब वो फर्श जमीन पर अनबैलेंस होकर गिरे तो ये जो कलाई की हड्डी है ना, ये बड़ी जोर से जमीन पर लगी और ये टूट गई। अब यहाँ जोड़ तो होता नहीं कोई कलाई में, हड्डी टूटी तो टूट गई, दो हिस्से हो गए।
आप फरमाते हैं दर्द बहुत ज्यादा था। जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया ना, आपके ये आप बीती बयान कर रहे हैं मुफ्ती अहमद यार खान ने, आप फरमाते हैं जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया ना, तो मैंने हाथ को देखा और देखकर कहा, ए दर्द, तेरा मकाम यहाँ नहीं यहाँ है, क्योंकि तू मदीने का दर्द है। हाजिरी देने वाले भी अपने अपने ज़ौक़ पर हाजिरी देते हैं ना, पे वो हाजिरी जो जैसा ज़ौक़ लेकर जाएगा फिर वैसा ही हिस्सा पाएगा वहां से। तो क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं ए दर्द, तू मदीने का दर्द है, तेरा मकाम यहाँ नहीं यहाँ पर। अब वो बाजू लिया और फरमाते हैं कि मैं डॉक्टर के पास चला गया, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया तो देखा कि हड्डी जुदा हो चुकी है, फासला आ गया दोनों हड्डियों में। कहा मैं इसी तरह मुआलजा किए बगैर, इलाज किए बगैर वापस आ गया। 17 दिन गुजर गए, मैं फिर डॉक्टर को दिखाने गया। जब डॉक्टर ने देखा तो मेरी दर्द खत्म हो चुकी थी, मेरी दर्द खत्म हो गई। डॉक्टर ने मेरे एक्सरे देखे, उसने जब देखा तो हड्डी जू की तू फासले पर, लेकिन मेरे हाथ में दर्द कोई नहीं। अब कहते हैं कि वो डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, उसने बार बार एक्सरे पकड़े, मेरा हाथ देखे, मूवमेंट दे हाथ को, फिर एक्सरे देखे, फिर मूवमेंट दे, कि ऐसा हो नहीं सकता कि हड्डी टूटी और बंदे को दर्द ना हो। कहा ये कैसे हो गया? कहते मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, तुम्हारा मेडिकल और तुम्हारी साइंस के कहती है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं बस वो बाजू लेकर हुजूर के रोजे पर हाजिर हुआ हूँ और मैंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वो हैं जिन्होंने अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई पिंडली जोड़ दी। आप तो वो हैं कि जिन्होंने हजरत मुआज का टूटा हुआ बाजू जोड़ दिया। तो हुजूर मेरा बाजू आपकी आगे क्या है, एक नजर इधर भी फरमा दीजिए। तो फरमाते हैं उस दिन के बाद से आज तक मेरे बाजू में दर्द नहीं हुई और अब मैं अपने बाजू से हल्का फुल्का काम भी ले लेता हूँ। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि टिल द डे जब मैं ये तहरीर लिख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हाथ का कोई इलाज ही नहीं करवाया और उसी हाथ के साथ मैं कुरान पाक की तफसीर नईमी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल लिखता चला जा रहा हूँ और मेरे हाथ में कोई रुकावट। मदीने जाके मांगने वाला क्या मांगता है, ये मांगने वाले की मर्जी है। शेख अहमद रफाई कबीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो जब मदीना शरीफ हाजिरी होते तो कसीदे में क्या लिखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अरसे तक मेरी रूह आपके दर पे हाजिरी देती रही, एक अरसे तक मेरी रूह आपसे मुलाकात के लिए आती रही, लेकिन आज मेरा बदन आपकी बारगाह में हाजिर है। रूह रूह से मिलती रही है, बदन आया है तो बदन बदन से मिलना चाहता है। कहा हुजूर मैं सिर्फ इल्तिजा इतनी है कि मुझे अपने हाथ में हाथ देने का शर्फ इनायत फरमा दीजिए, मेरे पर ऐसा करम करें कि मैं आपसे मुसाफे की सआदत हासिल कर लूं। तारीख शाहिद है आपकी ये करामत, तारीख की किताबों में लिखी और औलिया ने, उलमा ने, सल्फ सालिहीन ने आपकी करामत को शोहरत के साथ किताबों में बयान किया कि हजरत शेख अहमद रफाई कबीर वो जलीलुल कदर हस्ती है जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने रोज़ा मुबारका से अपना दस्ते अनवर जाहिर फरमाया, आपने दस्ते अनवर को पकड़ा, मुसाफा की सआदत हासिल की, उसे चूमा और फिर दस्ते मुबारक वापस रोज़ा अनवर में गायब हो गया। ये जाने वाले के एतकाद, जाने वाला क्या एतकाद लेकर जाता है, जाने वाला किस शौक के साथ जाता है। बाला हजरत की भी एक हाजिरी थी, आला हजरत बैठ गए मुआजा शरीफ के सामने, 2 दिन बैठे रहे, किस तमन्ना में, इस तमन्ना में कि इन आंखों से हुजूर अपना जलवा दिखा। ख्वाब में तो बारहा करम फरमा चुके, अब बेदारी के आलम में मैं हुजूर की ज़ियारत का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। तो फिर जब इंतजार शिद्दत पकड़ गया तो बाज लिखने वाले यूं भी लिखते हैं, इसको यूं भी बयान करते हैं कि गजल लिखी और मक्ते में अपनी कैफियत को बयान किया और कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो लिखने वाले लिखते हैं कि जब वो शिद्दत में आकर यूं कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी आंखों से अपने पर्दे हटा दिए और बचश में सर अपना दीदार अता फरमाया। समझने का मकाम ये है कि हमारी हाजिरी जो है ना आजकल, उसमें वो ज़ौक़ खत्म होता चला जा रहा है। वो जाने वाले पहले से एक शेड्यूल बना के जाते हैं, होटलिंग का शेड्यूल बना होता है, कहाँ कहाँ खाने क्या क्या खाने हैं, घूमना कहाँ कहाँ पे है, शॉपिंग क्या क्या करनी है। वो जो बुजुर्गों वाली चीजें हैं ना, वो हमारे मिजाज से, हमारे मुआशरती मिजाज से निकलती चली जा रही हैं।
हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा कोई ऐसा पोज बन जाए कि इधर गुंबद खजरा आ रहा और साथ मेरी तस्वीर आ जाए। कुछ सेल्फी वीडियोस के चक्कर में हमारा कितना सारा वक्त निकल जाता है। अब मदीना शरीफ एक मामूल होता है कि जनाब 8 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, तो कोई किसी का मामूल होता है कि वो ईशा की नमाज पढ़कर तहज्जुद तक या फजर तक वहाँ क़याम करता है, बाकी टाइम वो अपने होटल में गुजारता है। किसी का मामूल होता है कि वो सुबह फजर के बाद से लेके इशराक चाश तक या 8-9 बजे तक हाजिरी देता है। अपनी अपनी टाइमिंग सब ने सेट की होती है, लेकिन जरूरी है कि जितनी देर बैठे वहां बैठना कैसे है, क्योंकि मस्जिद नबवी असल मदीना शरीफ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मदीना शरीफ में वक्त गुजारते थे तो वो असल मदीना में रहते थे। अब तो इतनी तोसी हो गई है ना कि जगह मदीना शरीफ की असल हुदूद से बाहर तक चली गई, तोसी हो गई है। लेकिन जो असल मदीनातुल मुनव्वरा था, तैयबा था, जो वो हुदूद, वो बाउंड्रीज अब मस्जिद नबवी ने अहाता कर लिया उसका। मस्जिद नबवी शरीफ वाला साहिब सलात व सलाम और ज़ादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा, इसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिजाज ये था कि जब आप दरसे हदीस देते थे ना मदीना शरीफ में, तो जब वर्क पलटते थे तो वर्क पलटने की भी आवाज पैदा नहीं होने देते थे। वर्क पलटने की भी आवाज पैदा नहीं होने देते थे। और जब तक हयात रहे मदीना शरीफ में कभी सवारी नहीं की, मदीना शरीफ में कभी कज़ाए हाजत नहीं की, मदीना शरीफ में बैतुल खला वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया। हुदूद मदीना के अंदर बाहर जाते थे, कज़ाए हाजत करते थे, फिर दौड़कर मदीना में आते थे। और जब जल्दी करते थे मदीना में आने के लिए, तो उसकी वजह भी आपको इरशाद फरमाते हैं मैं मदीना आने की जल्दी इसलिए करता हूँ क्योंकि मदीने से बाहर मुझे मौत ना आए। इसलिए कि हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने खुद ये तरगीब इरशाद फरमाई कि जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो उसे चाहिए कि वो मदीने में ही मरे, क्योंकि अहले मदीना की मैं खुद शफाअत करूंगा। जन्नतुल बकी का शौक तो बानी दावत इस्लामी हमारे पीर व मुर्शिद किबला अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हमें पहले से ही अदा किया। उनके फैजान से हमें बकी का शौक मिला, जन्नतुल बकी में दफन होने का शौक मिला कि वहां दफन होने की सादत मुयस्सर आ जाए। लेकिन इस शौक को दुबाला किया इस वाक़े ने, जो मैंने सुना एक बड़ी मोतबर शख्सियत से, उन्होंने किसी जगह पर इस वाक़े को बयान किया किसी के हवाले से। वो कहते हैं कि मदीना शरीफ का जो गोरकन थे ना, कमोबेश 12 साल या 14 साल कब्रें खोदी मदीना शरीफ। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतने साल मदीना शरीफ में कब्रें खोदी, कुछ तो देखा होगा आपने, मदीना का कब्रिस्तान है, 10,000 सहाबा मदफून है, अहले बैत हैं, सहाबा हैं, तो कुछ तो देखा होगा, कोई ऐसी बरकत सुनाए जन्नतुल बकी की जो आपने देखी हो। तो कहने लगे मैंने एक बात जो इन सालों में हमेशा नोटिस की है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। वो बड़े पत्ते की बात उन्होंने बताई। कहते मैंने इतनी कब्रें खोदी, और आपको पता है कि वहाँ कब्रें जो हैं वो खोदी जाती हैं और कब्रों पर कब्रें भी बन जाती हैं। तो वहाँ पहली जो बॉडी होती है वो खत्म हो जाती है, या उसको कोई केमिकल्स वगैरह दिए जाते हैं, उनका कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है, वरना इतनी जगह पर इतने हजारों लोग कैसे समा सकते हैं। तो एक एरिया रखा हुआ है, इस एरिया को उन्होंने अपने हिसाब से एक मेंटेन किया हुआ। जाहिर है कि वहाँ बॉडीज तो होती हैं और आए दिन नई से नई बॉडीज आती हैं, तो कितनी कब्रें एक दिन में खोदते होंगे वो। कहते हैं मैंने इतने साल मदीना शरीफ की कब्रें खोदी, मैंने आज के दिन तक मदीने की किसी कब्र में कभी कोई कीड़ा नहीं देखा। मैंने मदीने की किसी कब्र में कभी कीड़ा नहीं देखा। कीड़ा बड़ा मामूली सा लफ्ज है, कीड़ा, मतलब मदीने के कब्रिस्तान में मैंने कोई कीड़ा नहीं देखा। कैसा बाबरकत कब्रिस्तान है, कैसा बाबरकत मकाम है। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, जब सब फना हो जाएगा, अना हाशिर अना आकिब, मेरे कदम पर लोग जमा होंगे, मैं सबको जमा करूंगा, और मैं अपने रोज़ा मुबारक से यूं बाहर आऊंगा कि मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा वाली हदीस आपने फरमाया, पकड़ के ऐसे तशरीफ लाए हाथ और फरमाया क़यामत में हम ऐसे ही बाहर आएंगे रोजे से। और फिर फरमाया कि इनके बाद जो अहले बकी होंगे उनको मेरे पीछे खड़ा किया जाएगा। मैदान महशर में जो सबसे अव्वलीन सफ होगी वो बकी वालों की होगी, मदीना वालों की होगी। तो अर्ज करने का मकसद ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको एक मौका दिया है हाजिरी का, तो पता नहीं दूसरा मौका मिलना है कि नहीं मिलना। वहां पर ये यकीन लेकर जाएं कि बंदा जो मांगेगा वो अता होगा। ये जितने बुजुर्गों के वाकयात आपको मिलते हैं वो सब ये एतकाद लेकर जाते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रोज़े मुबारक में मौजूद हैं और वो फरियादियों की फरियाद समाज फरमा रहे हैं, सवालियों का सवाल सुन रहे हैं, परेशान हालों की परेशानी को मुलाहजा फरमा रहे हैं, बीमारों की बीमारी भी देखते हैं, तंगदस्तों की तंगदस्ती भी देखते हैं, बेऔलादों की बेऔलादी भी देखते हैं, कर्जदारों के कर्जे का बोझ भी देखते हैं, वो थका टूटा बदन भी देखते हैं, जो मुसीबतों से चूर चूर होकर आज अपने आका की बारगाह में कुशादगी वुसअत खैर बरकत की फरियाद लिए हाजिर हुआ है। और जैसे उनकी हयाते ज़ाहरी में आदत थी कि आने वाले को खाली नहीं लुटाते थे, हयाते ज़ाहरी और पर्दे ज़ाहरी के बाद आज भी आका की वही आदत है, आने वाले को खाली झोली नहीं लौटाते। चाहे वो सहाबा हाजिर होते या वो औलिया हाजिर होते, आप देख लें, सबको पढ़ के देखें, वाकयात पढ़ के देखें। कब्रों से कोई ऐसी उम्मीदें लेकर कभी नहीं आया, किसी कब्र पर कोई ये उम्मीद लेकर कभी नहीं आया कि माज़ अल्लाह अंदर कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो क्या परेशानियां, क्या मन्नतें, क्या मुरादें। नहीं, बल्कि खुद हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने इशारा दे दिया एक हदीस में, आपने फरमाया जिसने हज किया, हज करने के बाद वो मदीने आया, मदीने की जियारत करने, मेरे रोजे की जियारत करने, तो ऐसा है जैसा उसने मेरी हयात में मेरी बारगाह में हाजिरी दी। क्या इशारा दिया आपने? हज करके आने वाला ऐसे है जैसे हुजूर की हयात में हाजिर हुआ था। तो अदब का मकाम, मक्का शरीफ अल्लाह के जलाल और अल्लाह की कुदरत और उसकी हैबत का मरकज है। वहां पर लम्हे भर की गफलत, वहां पर लम्हे भर के लिए कोई गुनाह की तरफ फिरना, गुनाह की तरफ दुगुनाह का ख्याल लेकर आना इंसान के अमाल को लम्हे भर में बर्बाद कर देता है। वहां का गुनाह भी ज्यादा है, वहां का अजर ज्यादा है तो वहां का गुनाह भी ज्यादा है। लेकिन मदीना शरीफ में अजर ही अजर है, मदीना शरीफ में अजर ही अजर है। वहां गुनाह पर वईद नहीं सुनाई गई, लेकिन नेकी पर अजर की कसरत जरूर इरशाद फरमाई गई कि जो नेकी करेगा उसका अजर बढ़ा चढ़ा के, एक नमाज पढ़ेगा 50,000 नमाजों का अजर दिया जाएगा उसको। तो जिसको भी हाजिरी मदीना की सआदत मिले, ज़ौक़ लेकर जाए कि मैं उस बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूँ जहां से बीमारियां, तंगियां, कर्जदारियां, बेअमली, बुरी आदतें, बुरी खसलतें, मेरे उयूब, मेरे नकाइस, मेरी बुरी आदतें, ये सब वहां से, वहां की निगाहे करम से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो वहां जाकर भी अगर उन्हीं बुरी आदतों में पड़े रहना तो फिर दूर कैसे करवाएंगे। तो जिसको भी हाजिरी मदीना की सआदत मिले, मैं आप सबको ये मशवरा अर्ज करूंगा कि आप उससे पहले मुताला करें बुजुर्गों का अंदाज क्या होता था मदीने हाजिरी देने का। बुजुर्ग किस अदब के साथ, किस शौक के साथ मदीने हाजिरी दिया करते थे। इमाम मालिक की हाजिरी पढ़े, इमाम मालिक का रहन सहन पढ़े कि वो मदीने के रिहायशी थे, वो मदीने के आदाब कैसे बजा लाते थे, मदीने में कैसे रहते थे। आपने मदीने में रहना, आप होटल में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद हो गए हैं, आप हुजूर के दर पर हैं अभी। तो वो जितने दिन रहना है पूरे यकसूई के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ वहां पर वक्त गुजारना है कि मैं हुजूर की बारगाह में हूँ, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर सुन रहे हैं, सब मुलाहजा फरमा रहे हैं और मेरे आदाब सब हुजूर की बारगाह में पेश हो रहे हैं। हम सुन्नी हैं और सुन्नी ये कीदा लेकर जाता है कि वो जिंदा आका की बारगाह में हाजिर हो रहा है। अल्लाह हमें हाजिरियां नसीब करे, अल्लाह हमें हज की सआदत दे, अल्लाह करीम हमें उम्रों की सआदत अता फरमाए। तो जब भी हाजिरी की सआदत मिले, अदब के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक के साथ हाजिरी दे। मदीने में सुकून है, मदीने में शिफा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुबारुल मदीनती शिफा लिल जुज़ाम, बाद रिवायत में खास करके फरमाया कोड़ी भी आकर मदीने की मिट्टी मुंह पे मल ले, अल्लाह उसका कोड़ दूर फरमा देगा। उसकी मिट्टी में भी अल्लाह ने ऐसी शिफा रखी है। वहाँ की हवाओं में शिफा और सुकून है, वहाँ की फिजाओं में सुकून है। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, जब आप मदीना शरीफ के करीब आते, आप अपनी सवारी को एक ज़र्ब लगाते, रेस लगाते और वो सवारी तेज फरमा देते मदीना देख कर कि मैं जल्दी मदीने पहुंच जाऊं।
एक रिवायत में आता है कि वो जब गुबार उड़ा ना मदीना करीब देखकर, तो एक सहाबी ने अपना इमामा ऐसे लिया और इमामा शरीफ लेकर ऐसे रख लिया, तो गुबारे मदीना उड़ रहा था, तो यूं कर लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकल्लुफ मत करो, मदीने की मट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रखी। इतनी बाबरकत जगह है, वहाँ की खाक, वहाँ की फिजा, वहाँ की रातें, वहाँ के दिन, वहाँ की सुबह, वहाँ की शामें, वो खैर बरकत सुकून और अल्लाह की रहमतों से माला माल है। जब भी हाजिरी अता हो तो कोशिश करें ये मोबाइल फ़ोन की आफत से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। ये हमारी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से हम बहुत सारा तकद्दुस जो है बाज़ औक़ात वो पामाल कर देते हैं। और यूट्यूब वहाँ पे जाकर चल रही है, फेसबुक वहाँ जाके भी चल रही है, टिकटॉक वहाँ जाके भी चल रहा है। अगर ये सब कुछ मदीने और मक्के जाकर करना है तो फिर क्या फ़ायदा, फिर मक्के मदीने की ज़ियारत भी यूट्यूब पर ही कर ले बंदा। अगर वहाँ जाकर भी हमने इन्हीं चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ना। और मैं एक बात की तरफ उमूमन तवज्जो दिलाया करता हूँ कि ये जो तस्वीरें खींचते हैं ना, ये आप तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। मक्के शरीफ में औरतें जो है ना, खवातीन, वो चेहरे नहीं छुपाती, ठीक है, उनके चेहरे जाहिर होते हैं। ये वो हमारी माएँ बहनें हैं जो घरों में पर्दा करके रखती हैं, अपने नकाब करके चेहरे छुपाती हैं। इनमें हमारी बहनें, हमारी फैमिली भी हो सकती है। तो कल को हम अपनी बापर्दा फैमिली को, बीवी को, बहन को, बेटी को लेकर जाएंगे तो जाहिर है उसको नकाब खोलना पड़ेगा। वहाँ दुनिया भर के मर्द औरत सब वहाँ तवाफ कर रहे हैं, आप तस्वीरें बना रहे हैं, आपके कैमरे में किसी की बहन, बेटी, बीवी कैप्चर हो गई, आपने सोशल मीडिया पे डाली, सोशल मीडिया पे वो वायरल हो गई। आप मुझे बताएं अखलाकी तौर पे ये कैसा अमल है? कभी सोचा हमने इस एंगल से तस्वीरें खींचते वक्त कि इन तस्वीरों के अंदर दीगर हमारी बहनें, हमारी इस्लामी बहनें, हमारी माएँ बहनें, बेटियां, वो भी इसके अंदर आपके साथ उसमें शामिल हैं और आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, आपके पास भी है। हाँ, या तो आप उसको खत्म कर दें, कोई क्रॉप कर लें, या उसका कोई सिलसिला ऐसा कर लें कि उसमें उनकी पर्दादारी का एहतमाम रह जाए, या ब्लर कर दें उसको, कोई ऐसा हल निकाल लें उसका। लेकिन उमूमन देखा ये गया है कि इस तरह एहतमाम किया नहीं जाता। तो ये अखलाकन और शरन, ये क्या हमारा अच्छा अमल है? चाहे हम मदीने हैं, चाहे हम मक्के में, वो मकाम देखिए कौन से मकाम है। ये एहतियात हमें हर ऐसी जगह पर करनी चाहिए जो पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पर आप जितनी अपनी पिक्चराइजिंग तस्वीरें खिंचवाते हैं, आप कोशिश करें कि दीगर खवातीन की तस्वीरें उसमें ना आए। आ गई है तो उनको खत्म करें, वो हमारी माएँ बहन है। ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के फोन में वैसे कोई किसी की रजा अपनी किसी महरम की तस्वीर तो मेरे मोबाइल में भेज, तो कोई भेजेगा? लड़ पड़ेगा, यार क्या बात कर रहा है। जाके दोस्त भी कहेगा तो आप उससे लड़ पड़ेंगे, इतना बुरा समझेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पर कोई पता नहीं कहाँ क्या जा रहा है। तो ये एहतियात भी मलहूज रखनी है, और जो मदीने मक्के जाए उसको ये नसीहत जरूर करें कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि हाज़िरी मक्का भी बाअदब हो, हाज़िरी मदीना भी बाअदब हो, और जिन फजीलतों का और जिन इनायतों का वादा अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमसे किया मक्के के लिए, और जिन इनायतों का वादा किया हमसे मदीने के लिए, अल्लाह उन तमाम इनायतों से हमें वाफिर हिस्सा अता फरमाए और हमारी हाज़िरी जो है वो बाअदब हाज़िरी शुमार हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बाअदब, बाज़ौक़, शौक़ वाली, ज़ौक़ वाली हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए, और बिल आखिर मदीने शरीफ में हमें ईमान व आफ़ियत वाली अच्छी मौत अता फरमाए, हुज़ूर के कदमों में, हुज़ूर के दीदार में मौत अता फरमाए।